तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम C++ के बेसिक सिंटैक्स देखने वाले हैं। यदि आप C++ फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है। यह होता है आप कोडिंग लिखने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है ना। अब जैसे इसका भी डिफिनेशन की बात करें तो ये डिफिनेशन इस तरह से हो जाएगा, एप्लीकेशन ए सॉफ्टवेयर application that use programmer write a code compile and run। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा कि जिस सॉफ्टवेयर का कोड लिखने में हम जिसका यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है ना। यदि इसका हिंदी में डेफिनेशन की बात करें तो मैं यहां पे लिख देता हूं हिंदी में भी, जिस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज कोडिंग लिखने तथा कोडिंग को कंपाइल एंड रन कराने में यूज करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। अच्छा, ये आपके बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बात कर लें, एक बीएस होता है, विजुअल बेसिक होता है, एक क्लाउड 9 होता है, इसके बाद एक्स कोड होता है, नेटबिन्स होता है, इक्लिप्स होता है, कोड ब्लॉक होता है, देव सी प्लस प्लस होता है, देव सी प्लस प्लस। तो ये सब सॉफ्टवेयर है जिसपे हम कोडिंग करते हैं। ठीक है। ये आपको, आई होप कि ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, जिस सॉफ्टवेयर का यूज हम कोडिंग लिखने में करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब यहां पे बात कर लेते हैं एक्सटेंशन की। देखिए दोस्तों, एक्सटेंशन होता है, जैसे आप इधर फाइल का नाम दे सकते हैं, इधर जो फाइल का नाम रहता है, फाइल का नाम, और ये जो डॉट के उधर जो आप लिखते हैं ना, डॉट के जो इस साइड लिखते हैं उसी को बोला जाता है एक्सटेंशन। जैसे सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन क्या है, डॉट सीपीपी। सी प्लस प्लस का क्या है एक्सटेंशन, सीपीपी। सी का क्या है एक्सटेंशन, डॉट सी। एचटीएमएल का क्या है, एचटीएमएल। पीएचपी का क्या है, डॉट पीएचपी। और क्या कहते हैं, हाँ, पाइथन का क्या है, डॉट पीवाई। जावा का क्या है, डॉट जावा। ठीक है। तो ये जो आप डॉट के जो उस साइड जो लिखते हैं इसी को क्या बोला जाता है, एक्सटेंशन बोला जाता है। और एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का टाइप होता है, टाइप ऑफ फाइल ही क्या कहलाता है, आपका
एक्सटेंशन कहलाता है। ठीक, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। और यदि आप सी प्लस प्लस में कोडिंग कर रहे हैं तो आपका उस फाइल का टाइप क्या होगा, डॉट सीपीपी। यदि सी में कर रहे हैं तो उस फाइल का टाइप क्या होगा, डॉट सी। एचटीएमएल में कर रहे हैं तो डॉट एचटीएमएल। इसी तरह ये डॉट के उस साइड जो होते हैं वही आपका क्या कहलाता है, एक्सटेंशन। और अपना सब सी प्लस प्लस में कोडिंग करेंगे तो उसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा आपका, डॉट सीपीपी। तो आपको एक्सटेंशन भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं प्रोग्राम, सी प्लस प्लस के बेसिक सिंटैक्स के बारे में समझते हैं। अच्छा, अभी थोड़ा देर पहले मैं आईडीई की जो बात किया था कि कोड मतलब अपना सब जो कोडिंग जिस सॉफ्टवेयर पे लिखते हैं उसी को आईडीई बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बहुत सारा आईडीई का नाम बताया था, जैसे एक्स कोड हो गया, कोड ब्लॉक हो गया, देव सी प्लस प्लस हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया। ठीक। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कौन सा अपना लोग यूज करेंगे, कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक आईडीई यूज करेंगे। इसी में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का कोड लिखेंगे और इसको रन कराएंगे। तो देखिए, अच्छा कोड ब्लॉक में अब आपको क्या करना है, कोड ब्लॉक आपका सॉफ्टवेयर होता है एक, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा अभी प्रैक्टिकल में। कोड ब्लॉक आपको डाउनलोड कर लेना है, कोड ब्लॉक। और वहां पे जो आपको इंटरफेस दिखेगा ना, यहाँ पे आपको फाइल में चले जाना है। फाइल में एक फाइल पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक न्यू फाइल करके ऑप्शन देगा, न्यू फाइल। न्यू फाइल में क्या कर लेना है, आपको एक नया पेज ले लेना है। ठीक, एक नया पेज ले लेना है। अच्छा, वो जो आपको ब्लैंक पेज, वो जो खाली पेज देगा उसी में ये वाला कोडिंग करना है, उसी में ये वाला कोडिंग करना है। मैं प्रैक्टिकली अभी सब चीज बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपको जो नया फाइल ब्लैंक पेज दिया जाएगा उसी में ये कोडिंग लिखना है आपको। अब देखें लिखते अब कैसे हैं, उस खाली वाले पेज में जो आपको कोड ब्लॉक में लेना है। ठीक, अब देखें सबसे पहले ऊपर आपको क्या करना है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखना है। सबसे ऊपर क्या लिखना है, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसको जो है ना हेडर फाइल बोला जाता है। इसको कौन सा फाइल बोला जाता है, हेडर फाइल बोला जाता है। हेडर फाइल, हेडर फाइल में जो होता है, आप यहां जैसे आप डिफिनेशन की बात करें तो हेडर फाइल क्या होता है, डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेयर होता है किसका, फंक्शन का, वेरिएबल का और आइडेंटिफायर। क्या क्या डिक्लेयर होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन होता है और वेरिएबल का और आइडेंटिफायर का। इस सब का क्या होता है, डिक्लेरेशन कहाँ रहता है आपका, हेडर फाइल में होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लिखे इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, तो इसका मतलब हुआ कि नीचे जो ये आप सी आउट लिखे हैं ना, सी आउट, तो इसका एक्सप्लेनेशन मतलब डिक्लेयर, एक्सप्लेनेशन किसमें किया गया है, आईओ स्ट्रीम में किया गया है। मतलब इसको डिक्लेयर किया गया है किसमें, आईओ स्ट्रीम में। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं। यहाँ पे यदि आप एक इंट x इक्वल टू 1045 लेते हैं ना, यदि ये वाला प्रोग्राम आप रन कराइएगा और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, सी आउट को, x को प्रिंट करवा लिया सी आउट के मदद से, और यहाँ पे रिटर्न 0 करवा देखें सी आउट के मदद से यहाँ पे हम x को प्रिंट करवा रहे हैं, तो ये आपको एरर दे देगा। ये जैसे ही आप ये प्रोग्राम को कंपाइल और रन कराइएगा ना, तो एरर दे देगा। एरर इसलिए दे देगा क्योंकि 1045 का एक्सप्लेनेशन इस वाले पेज में कहीं भी नहीं है। जब कंपाइलर 1045 के पास आएगा तो उसे नहीं समझ में आएगा कि ये 1045 क्या है। तो यदि ये आप चाहते हैं कि एरर ना दे, तो यहां बस आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड मैथ डॉट एच लिख देना है। तो अब जैसे ही मैथ डॉट एच लिखिएगा तो अब जाके इस वाले प्रोग्राम को कंपाइल करा के रन कराइएगा, तो ये आपको आउटपुट क्या दे देगा, 1 दे देगा, क्योंकि 1045 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये जो 1045 है ये एक फंक्शन है, इसका एक्सप्लेनेशन कहां पे किया गया है, मैथ डॉट एच में किया गया है। उसी तरह सी आउट का एक्सप्लेनेशन कहां किया गया है, आईओ स्ट्रीम में भी किया गया है। तो आपका डिफिनेशन की बात करें तो क्या है, डिक्लेरेशन फॉर फंक्शन, वेरिएबल और आइडेंटिफायर, तो उसी को क्या बोला जाता है, हेडर फाइल बोला जाता है। आई होप कि ये हेडर फाइल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आईओ स्ट्रीम यहाँ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये सी आउट और सी इन का डिक्लेरेशन इसमें किया हुआ होता है, ठीक है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम।
ठीक है, तो आपको हेडर फाइल समझ में आ गया होगा। अब देखें, अब देखें यहां पे सबसे ऊपर क्या लिखना है, हेडर फाइल लिखना है। अब यहां पे फिर उसके नीचे क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब ये क्यों लिखा जाता है, ये जो है ना वो ये इसलिए लिखा जाता है कि यहां यदि इसकी डिफिनेशन की बात करें तो ये अलाउ करता है, अलाउ टू एक्सेस दैट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी बिल्ड इन फंक्शन, लाइब्रेरी फाइल एंड बिल्ड इन फंक्शन एंड क्लास। अच्छा, यहाँ बिल्ड इन फंक्शन का मतलब क्या होता है, बिल्ड इन फंक्शन का मतलब होता है कि वैसा फंक्शन जो पहले से ही प्रोग्रामर के द्वारा क्या किया गया हो, बना दिया गया हो, और उसको हम सिर्फ क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बिल्ड इन फंक्शन। जैसे यदि आप सी पढ़े होंगे तो आप एक वहां प्रिंट कराने के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते थे, प्रिंटफ। क्या यूज करते थे, प्रिंटफ। तो प्रिंटफ आपका क्या था, बिल्ट इन फंक्शन था। इसका फंक्शन ये जो फंक्शन किसके द्वारा बनाया गया है, प्रोग्रामर के द्वारा पहले से ही बना दिया गया था, ठीक है ना। तो इसी को क्या बोला जाता है, बिल्ट इन फंक्शन। जैसे आपका स्कैन है वो भी क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है। गेट सी एच ये भी क्या है आपका, बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन उसको बोलते हैं जो कौन क्रिएट करता है, प्रोग्रामर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, और मुझे उसको सिर्फ क्या करना होता है, कॉल करके यूज करना होता है, ठीक। तो आई होप कि आपको बिल्ट इन फंक्शन यूज समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं आगे। आगे नेक्स्ट लाइन क्या होता है, देखिए यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये आप लिख सकते हैं, उसके नीचे वो इंक्लूड के नीचे ये आप लिख सकते हैं, जो कोड ब्लॉक में आप जो खाली पेज मिलेगा उसमें। तो ये इसका भी मतलब आपको समझ में आ गया। अब यहाँ बात करते हैं मैन, ठीक है। ये मैन जो है ना आपका फंक्शन है, ये क्या है, आपका फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसको कई कई बुक में आप देखिएगा तो इसको एंट्री कोड भी बोला जाता है। मतलब ये जो है ना कोड लिखने के, आपको जितने भी कोड हैं आपको लिखना इसी में है, मैन के अंदर ही लिखना है, मैन के अंदर ही। अच्छा, मैन एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, मैन एक क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। और जिस वाले फंक्शन का क्या होता है, ये ओपन करली ब्रैकेट है, ओपन क्या है, करली ब्रैकेट है, और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज हुआ है। आपको जो भी कुछ लिखना है इसी के अंदर ही लिखना है, इसी के अंदर ही लिखना है। अच्छा, ये क्लियर हुआ होगा कि आपको जो भी कुछ लिखना है इसी के अंदर ही लिखना है। अच्छा, जो भी कुछ लिखने का यहाँ मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। कुछ भी लिखिएगा तो आपको एरर देगा। आप इसके अंदर भी कोड लिखिएगा तो रूल रेगुलेशन जो सी प्लस प्लस का होता है उसके अनुसार से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अब मैन ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, आपको जो भी कुछ लिखना है इसी ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिखना है, मतलब इसके अंदर लिखना है, ठीक है। अब देखें सी आउट, सी आउट का यूज होता है कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए। सी आउट का क्या यूज होता है, कोई भी चीज को प्रिंट कराने के लिए, ठीक। अच्छा, सी आउट का मतलब होता है, इसका भी इस तरह से उसका उच्चारण होता है, सी और आउट। अच्छा, सी आउट के बगल में देखे होंगे ये आपका इस तरह से ऑपरेटर लगा है, इस ऑपरेटर का मतलब होता है, इस ऑपरेटर को बोला जाता है इंसर्शन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को क्या बोला जाता है, इंसर्शन ऑपरेटर। और इसका काम होता है क्या करना, आउटपुट और प्रिंट, टेक्स्ट को क्या करना, टेक्स्ट को क्या कर देना, आउटपुट और प्रिंट, मतलब प्रिंट करा देना, ठीक। यहाँ भी ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है आपका इंसर्शन। अच्छा, यहाँ जो हेलो वर्ड लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, तो आपको जो आप यदि कुछ भी चीज प्रिंट कराना चाहते हैं तो इस ये जो डबल कोट लिखा हुआ है इसी के अंदर आपको लिखना पड़ेगा। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसको एज इट इज वैसे ही प्रिंट करा देगा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखें, अब यदि इस वाले कोड को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको ये मैं समझाने के लिए वो मैथ लिखा था, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, रिटर्न जीरो। और यहाँ पे देखें, ये जो है ना आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। यदि आप नहीं लिखना चाहते कि रिटर्न और यहाँ इंट, तो आपको कोडिंग आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे जैसे ऊपर सब चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे इंक्लूड लिखा हुआ है, इंक्लूड IO स्ट्रीम सब लिखा हुआ है। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस सब, फिर यहाँ पे यदि आप
इंट नहीं लिखना चाहते। मैं बता रहा हूं कि यहाँ रिटर्न क्यों लिखा जाता है और यहाँ पे इंट क्यों लिखा जाता है। तो देखें, यहाँ पे रिटर्न लिखा जाता है इसलिए क्योंकि आप रिटर्न कर रहे हैं कौन सा वैल्यू, जीरो। और जीरो जो है ना कंप्यूटर साइंस में इसको इंटीजर वैल्यू माना जाता है। जब जीरो को इंटीजर वैल्यू माना जाता है तो जो चीज आप रिटर्न करते हैं ना वही यहाँ हमको बताना होता है। तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। और जीरो आपका क्या है, इंटीजर नंबर है। क्या है आपका, इंटीजर नंबर है। तो उसीलिए यहाँ पे कौन सा डेटा टाइप लिखे हैं, इंट डेटा टाइप लिखे हैं। इसको यदि आप नहीं लिखना चाहते तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं जैसे वॉइड लिख दिया, वॉइड, इसके बाद यहाँ पे मैं इसका ओपन ब्रैकेट हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, और सी आउट में हम हेलो प्रिंट करवा दिए, हेलो प्रिंट करवा दिए। तो देखें यहाँ पे हम कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कोई भी चीज को रिटर्न जब नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। अब वॉइड इसलिए लिखते हैं, वॉइड लिख के हम कंपाइलर को, ध्यान से समझिएगा, वॉइड लिख के हम कंपाइलर को बता रहे होते हैं कि हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे वॉइड लिख रहे हैं। और वॉइड इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो आई होप कि ये दोनों कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये इस क्लास का ये लास्ट टॉपिक है। चलिए देखते हैं इस वाले प्रोग्राम में क्या अंतर है। देखें, यहाँ पे मैं क्या बोला था, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख दिए यूजिंग नेम स्पेस। देखिए यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं यूजिंग नेम स्पेस, हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखे हैं। यदि आप ऊपर यूजिंग नेम स्पेस नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नहीं लिख सकते हैं। उसको क्या बोला जाता है, ओमिटिंग नेम स्पेस बोला जाता है। ओमिटिंग का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तब कैसे लिखना होगा, तो यहाँ पे आप इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिख दिए, इंट मैन लिख दिए और ओपन ब्रैकेट। अच्छा, यहाँ पे देखें, इस यूजिंग नेम स्पेस के जगह रिप्लेस कर दिए, क्या कर दिए, यूजिंग नेम स्पेस के को रिप्लेस करके उस जगह क्या लिख दिए, एसटीडी, ये ऑपरेटर है, और सी आउट हेलो करवा दिए। तो इस वाले कोडिंग में और इस वाले कोडिंग में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है कि आप यूजिंग नेम स्पेस यहाँ ऊपर लिखे हैं और उसके जगह पे यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिए, एसटीडी काउंट। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ना, कि आप जब जब आप सी आउट को प्रिंट करने के लिए आप लिखिएगा उतना बार आपको ये लिखना होगा। यदि आप ऐसा इस तरह से एसटीडी फिर यहाँ पे यदि सी आउट लिखते हैं और यहाँ पे हम हेलो पटना लिख देते हैं, तो यहाँ पे फिर आ गया। इसी तरह आप जहां जहां आप सी आउट को यूज कीजिएगा आपको ये चीज लिखना होता है। इसीलिए इतना डिफिकल्ट, मतलब कि इतना बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ऊपर ही एक बार लिख लिया जाता है और आप जितना बार चाहें तो सी आउट लिख सकते हैं इसमें डायरेक्ट। तो आई होप कि ये दोनों प्रोग्राम में भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप सबको समझ में आ गया होगा। जहां तक रही प्रैक्टिकल की बात, तो नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल करते हैं। अच्छा, यदि आपको आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज में कि ये चीज समझ में नहीं आया, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, और आप मतलब मेरे चैनल पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा।